इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पांसुडे सुखाभिलाषा परिवारमोह नवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तज्जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। अमृतवाणी कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का हमारा विषय है वसंत पंचमी पर्व का महत्व। हमारे वैदिक संस्कृति में अनेक पर्व हैं जो हर वर्ष हम मनाते रहते हैं। पर्व का अर्थ ही होते हैं जो हमें उत्साह के साथ पूर्ण कर दें। हमारे वैदिक पर्वों की श्रृंखला में वसंत पंचमी पर्व भी आता है। पंचांग अनुसार यह पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम मनाते हैं। तदनुसार इस वर्ष यह पर्व आगामी शुक्रवार 30 जनवरी को हम मना रहे हैं। वसंत भारतवर्ष में एक ऋतु है, एक मौसम है, और इसी ऋतु के आगमन से पूर्व 40 दिन पहले ही उसके स्वागत की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। वसंत का अर्थ होता है जिसके अंतर्गत हम सभी लोग सुखपूर्वक वास करते हो, उसको वसंत कहते हैं। और कहा जाता है कि चैत्र वैशाखौ वसंतः, चैत्र तथा वैशाख मास के अंतर्गत वसंत का वास होता है। कहने का भाव यही है, जब चैत्र मास का प्रारंभ होता है तभी वसंत ऋतु का भी प्रारंभ हो जाता है। अतः माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से ठीक 40 दिन बाद वसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। अर्थात चैत्र के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन, जिस दिन हम होली महोत्सव मनाते हैं, उस दिन से वसंत का प्रारंभ हो जाता है। वसंत ऋतु से पहले भारतवर्ष में सर्दी का मौसम रहता है। शरद शब्द श्री हिंसायाम धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है जिसमें हम सभी लोग अनेक प्रकार के रोग आदि से ग्रस्त हो जाते हैं, उसको शरद कहते हैं। निश्चित रूप से सर्दी के मौसम में हम अनेक कष्ट सहन करते हैं, अनेक रोग का भी सामना करना पड़ता है, परंतु जब वसंत ऋतु का आगमन होता है उस समय वातावरण अत्यंत रमणीय हो जाती है, तापमान भी सामान्य रहता है और सभी प्राणी, मनुष्य मात्र नहीं अपितु सभी प्राणी उस समय विशेष रूप से आनंदित रहते हैं। प्रकृति भी अपने सौंदर्य की परम सीमा पर रहती है। कहा जाता है कि ऋतुनाम कुसुमाकरः, अर्थात परमात्मा की जो दिव्य रचना है सबसे अधिक वसंत ऋतु में ही दिखाई देता है। और इस समय शरद ऋतु संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनके उपचार हेतु औषधियाँ भी उत्पन्न हो जाते हैं। वसंताय परिदधाति वेषु वर्धन्ति औषधिः। वैद्य लोग इस मंत्र के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, तुमको वसंत ऋतु सौंप दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार की औषधियाँ की वृद्धि होती हैं। इसलिए अपने अनेक रोगों के इलाज के लिए, उपचार के लिए इस ऋतु में औषधियों का सेवन करना। और साथ ही साथ में आया कि वसंत भ्रमणम पथ्यम, वसंत ऋतु में विशेष रूप से हमें भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि जब हम भ्रमण करते हैं तो उस समय हम परमात्मा द्वारा रचित इस दिव्य रचना, उसकी जो सृष्टि रचना है, उसका हम दर्शन करते हैं। और कहा जाता है कि जब प्रकृति में हम घूमते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन में पड़ता है। निश्चित रूप से वसंत ऋतु के अंतर्गत अनेक पौधों के जो कोमल जो उसमें पत्ते आने लग जाते हैं और फूल भी
खिलने लगते हैं तो निश्चित रूप से पूरा वातावरण अत्यंत रमणीय हो जाती है और सभी लोग, विशेष रूप से जो कलाकार होते हैं, जो कवि लोग होते हैं, परमात्मा की इस रचना को देख करके अनेक प्रकार की कविता, गीत आदि के द्वारा ईश्वर की स्तुति करने में मग्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस पर्व को कपिंजल नामक जो पक्षी हैं इससे जोड़ा गया है। वसंताय कपिंजलानाम लभते, अर्थात जितने भी लोग पक्षियों के बारे में जानते हैं, वसंत ऋतु के अंतर्गत कपिंजल अर्थात जो पपीहा पक्षी होता है उसको प्राप्त करते हैं, उसको जानते हैं। पपीहा पक्षी के बारे में कहा जाता है कि जब वसंत का आगमन हो जाता है तब वो प्रकृति की सौंदर्यता को देख करके अपना मग्न होकर के सुंदर वाणी से व्यक्त करता है और हमें भी कपिंजल अर्थात पपीहे पक्षी से प्रेरणा लेकर के हमें भी परमात्मा के रचित इस संसार में मग्न हो जाना है और साथ ही साथ में हमें अपने सुंदर वाणी के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए परमात्मा की स्तुति में संलग्न हो जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह पर्व हमें प्रकृति की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही साथ में कला की ओर जाने के लिए भी हमें यहाँ पर शिक्षा मिलती है, क्योंकि नीतिकार कहता है जिस मनुष्य में कला न हो वह पशु के समान हो जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में कला का भी एक महत्व होता है। संगीत अथवा वाद्य यंत्र, कविता की रचना करना आदि ये सब बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे जीवन में। साथ ही साथ में यह पर्व विद्या अर्थात ज्ञान के प्रति भी हमें अग्रसर करता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस पर्व को विद्या अर्थात ज्ञान से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसने देखा कि कुछ कमी है, तब उन्होंने सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, तो यह पर्व सरस्वती से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यदि हम में सरस्वती अर्थात ज्ञान की कमी हो तो निश्चित रूप से हमारा जीवन निष्फल होता है। अतः यह पर्व हमें ज्ञान विज्ञान की ओर भी प्रेरित करता है। जिस प्रकार प्रकृति को देख करके हम परमात्मा के बारे में सोचते हैं कि इतनी सुंदर प्रकृति की रचना किसने की, अर्थात यह पर्व हमें यह प्रेरणा देता है कि हम उस रचयिता, दिव्य रचयिता परमात्मा के बारे में सोचें, उसको जानने का प्रयास करें। यही इस पर्व का मुख्य उद्देश्य होता है। यह पर्व गायत्री से भी जुड़ा हुआ है। गायत्री भी ज्ञान का प्रतीक होता है और साथ ही साथ में हम मंत्र द्वारा मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा कहते हुए प्रार्थना करते हैं कि यह पर्व हमारे लिए ज्ञान विज्ञान से युक्त हो। चैत्र और वैशाख मास को वेदों में मधु और माधव मास कहा गया है। मधु का अर्थ ही ज्ञान होता है, जिसको अच्छी तरह से मान करके उसको जाना जाता है उसको मधु कहते हैं। और मधु और माधव मास में हम यज्ञ का अनुष्ठान करें। और पुरुष सूक्त भी कहता है वसंतोस्यासि दाज्यम, अर्थात हम वसंत ऋतु में आज्य अर्थात घृत आदि की आहुति देते हुए यज्ञ संपन्न करें। तो निश्चित रूप से हम इस पर्व को कैसे मनाएं, तो कहा जाता है कि इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध पीत वस्त्र अर्थात पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विधान आया है और विशेष यज्ञ संपन्न की जाती है। और पीले रंग के जो हलवे होते हैं अर्थात हलवे में थोड़ा सा हल्दी मिश्रित करके उससे आहुति दी जाती है। पीले रंग ज्ञान का प्रतीक होता है। तो यह पर्व हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है। हम अपने सभी दर्शकों को वसंत पंचमी पर्व के लिए विशेष शुभकामनाएं दे रहे हैं। यह पर्व आप सभी लोगों के लिए कल्याणकारी बने। आप लोगों के ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।